भाभी हाँ, अमृत वेले बोले भाभी हाँ, अमृत वेले बोले सागर सुनी पुकार सागर सुनी पुकार भाभी अमृत वेले बोले भाभी अमृत वेले बोले मेघेनु फुरमान हो मेघेनु फुरमान हो वर्षों कृपा वर्षों कृपा भाभी अमृत वेले बोले अमृत वेले बोले भाभी अमृत वेले बोले अमृत वेले बोले हाँ जिनके बलिहार ने हाँ जिनके बलिहार ने जिन्नी सच रखिया पुरता जिन्नी सच रखिया पुरता अमृत वेले बोले अमृत वेले बोले भाभी अमृत वेले बोले अमृत वेले
हरियावली गुर के शब्द विचार, गुर के शब्द विचार बाबी अमृत मेरे बोले अमृत मेरे बोले अमृत मेरे बोले बाबी अमृत कादर सुनी पुकार, कादर सुनी पुकार बबीहा अमृत वेले बोले अमृत मेले बोले अमृत मेले बोले अमृत मेले बोले बबीहा अमृत मेले बोले अमृत मेले बोले अमृत मेले बोले। आज जब आप कहीं गंगा किनारे में जाके बैठे तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आप कर सकते हैं वहाँ वो ये है कि गंगा की आवाज़ बहती हुई सुन रही है, उसे सुनिए और पूरा ध्यान उसके उस प्रवाह के स्वर पर लगा दीजिएगा। सो कीप लिसनिंग टू द साउंड ऑफ गैंजेस, जस्ट लिसन टू इट। सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए। और संभव है कि एक खूबसूरत सा एक खालीपन आपके मन में बन जाए। अभी क्या है, विचार विचार विचार, इट्स लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, शोर है मन का। तो ये मन के शोर को आप गंगा के बह रहे पानी के शोर के साथ मिला दो तो शोर सुनते रहिए। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि गंगा का ये जो शोर होगा ये तुम्हारे मन के शोर को चुप करा देगा। इट्स द simplest technique which you can do. simplest। चाहे तो कुछ देर आंख खुली रख के गंगा को देखते रहें, त्राटक करते रहें, देखते रहें। त्राटक मतलब not blinking your eyes, just watching the flow of Ganges, listening to sound। गंगा के प्रवाह को देख रहे हैं, कान से उसके शब्द को सुन रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं। तुम देखोगे एक अजब सी अनुभूति आने की संभावना। ना आए तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि क्यों नहीं आई, पर आने की संभावना बहुत जोर से होती। दिन में कहीं पर आप भले रहें, दिन में किसी एक टाइम पे बस चुपचाप एक कोने में बैठ जाइए, शरीर को स्थिर रखिए और बस शरीर को ही देखते रहिए। अब शरीर में श्वास चल रही है, ऑब्वियसली श्वास भी दिखेगी आपको, वो उसको देखते रहिए।
अब कई लोग सोचते हैं कि इसमें हमने भगवान का ध्यान कहाँ किया। भगवान क्या है? ये जो फोटो, ये जो मूर्ति तुम देखते हो, ये भगवान नहीं है, ये तो हम इंसानों ने बनाए। कोई ग्रंथ होए, कोई चित्र होए, कोई कब्र होए, कोई मूर्ति होए, ऑल मैन मेड थिंग। गॉड इज नॉट मैन मेड। आई होप इतना तो समझते हो। तो लोग मूर्तियों के पीछे पागल होते रहते हैं, कोई ग्रंथों के पीछे पागल होते रहते हैं, और जो सत्य है उसको जानते ही नहीं। उठाए फिरते हैं सब अपने अपने मजहबों को अपने सर पर, अपने अपने संप्रदायों को सर पर, और सत्य का कुछ पता नहीं। Anything man-made, just leave that. And even language is man-made. भाषा किसने बनाई? मनुष्य ने। भाषा भी छोड़ दीजिए। अब भाषा छोड़ी ना तो सब छूट जाएगा। आपको मैं एक चैलेंज देती हूं। आप कुछ सोचिए, कुछ विचार बनाइए, लेकिन उस विचार में शब्द कोई नहीं हुए। I want you to think, but whatever you think, there should be no words involved in that. Think. I challenge you for $100 million. You need language. ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा काम है, ये मेरा शहर है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा देश है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा गुरु है। ये सब शब्द है। क्या आप बिना शब्दों के कोई विचार बना सकते हैं? ये हमारे संगीतकार बैठे आगे, ये कह सकते जी हम बना सकते हैं। हमें एक बांस के इस पोंगरी में, इस फ्लूट में हमने एक फूंक मारी। फूंक में कोई शब्द नहीं, हमने फूंक मारी। हाँ, तो ये हो गया ना निशब्द? नहीं, वो निशब्द नहीं है, क्योंकि जब आप फूंकते हो तो 7 सुरों में से कोई एक होगा या कोमल स्वर होगा, तो वो भी क्या है? कोई अक्षर है। कई बार संगीत में उसे कहते कण, पूरा सुर नहीं लगाया, आधा लगाया। कई बार सुर का कण लिया सिर्फ। सुरों के सप्तक को छोड़ दो, आधे सुरों को छोड़ दो, कोमल को छोड़ दो, तीव्र को छोड़ दो, वो भी तो अक्षर है। उसके बगैर तो संगीत भी नहीं होगा। जब आप एक ध्वनि करते हो, ध्वनि, शब्द नहीं, अक्षर नहीं, ध्वनि करते हो, तो ध्वनि भी एक शब्द से प्रेरित है। बिजली कड़कड़ाई आकाश में, शब्द नहीं है, पर वो जो आवाज आ रही है वो तो फिर शब्द है। हवा चली, हवा ABCD क ख ग नहीं बोल रही, अक्षर नहीं बना रही, शब्द नहीं बना रही, पर जब हवा चली, वो जो आवाज आई वो शब्द है। शब्द है वो भी। सबसे प्रथम अगर हिंदी की वर्णमाला में हम जाएं तो सबसे पहला है आ। शब्द है। हम नहीं सोच सकते कुछ भी बगैर शब्दों के, भाषा आ ही जाती। मुझे प्रेम है, शब्द है।
वह अनुभूति जो हुई वो शब्द नहीं है, पर वो अनुभूति का प्रगटाव जो हुआ वो किसी शब्द से हुआ। और जो तुम्हें महसूस हुआ, उस महसूस, देखिए, उस महसूस हो रही चीज को हमारा दिमाग ट्रांसलेट करता है। जो भी सेंसेशन शरीर में आती है, उस सेंसेशन को हमारा दिमाग अर्थ देता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। जैसे किसी के पैरालिसिस हो जाए, टांगों में, हाथों में, या कोई पैराप्लेजिक हो गया, मैंने सर से नीचे सब खत्म हो गए, तब उसके आप जो मर्जी करते रहिए, उसका दिमाग उसको समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या टच आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। अर्थ तो दिमाग देता है ना। तो उसके लिए एक ही चीज रहेगी कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। हमारा दिमाग अनुभूतियों को जब लेता है तो उन अनुभूतियों को समझने के लिए भी कहीं ना कहीं फिर भाषा का उपयोग हो जाता है। आप कहेंगे जानवर के पास तो क ख नहीं, पर जानवर के पास भी भाषा है। उसकी भाषा हमारे जैसी नहीं है, पर भाषा तो उसके पास भी है। कुछ महसूस करने के लिए मन के साथ साथ उसके अर्थ को देने वाली हमारी बुद्धि लगी रहती पूरे समय। लेट मी पुट इट इन अ सिंपलर वे, यू कैनॉट थिंक विदाउट वर्ड्स। भगवान, ये भी एक शब्द है, और ये शब्द भगवान भगवान नहीं है। राम शब्द राम नहीं है, कृष्ण शब्द कृष्ण नहीं है, ओम शब्द ओम नहीं है। तो भगवान को याद करने के लिए किसी शब्द की जरूरत है कहां? नहीं तो आप एक हिंदू बैठे, एक मुस्लिम बैठे, सिख बैठे, ईसाई बैठे, बौद्ध बैठे, जैनी बैठे, और सब कहें हम आप भगवान को याद करते हैं, सब अपने अपने रागल अपने लग जाएंगे। अच्छा, सबको बोल कहो अब चुप हो जाओ, तुम कुछ मत बोलो। जैसे ही सब चुप हो गए तो उनकी चुप्पी एक सी होगी। चुप्पी 2 3 4 नहीं होती, चुप्पी एक ही होती है। तो भाषा बांटती है, शब्द हमें अलग करते, मौन हमें जोड़ता है। बात समझ रहे? तो कोई भी प्रार्थना तब तक प्रार्थना नहीं जब तक वो मौन ना हो। तो अगर मन मौन नहीं है तो प्रार्थना नहीं है। और शब्द तुम बोल रहे हो वो तो दूसरों के दिए हुए हैं, दूसरों के बनाए हुए। अजब बात है। प्रार्थना के लिए भी तुम्हें उधार के शब्द चाहिए, किसी के चाहिए। तो गुरु नानक ने ये बोला था, तुम रिपीट कर रहे हो। कबीर ने ये बोला था, तुम रिपीट कर रहे हो। बुद्ध ने ये बोला था, तुम रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट जो करे, नकल जो करे, तो बंदर जैसी बात हो गई। तुम्हारा क्या है इसमें? परमात्मा को हम किसी शब्द से भी याद नहीं कर सकते हैं। वो शब्दातीत है, वो निःशब्द है। So words separate you and silence conjoins you. Joins you with the truth. So silence is golden and speech is distortion. देखिए, एक प्रेमी मिले तो अगर सच में प्रेम है तो कहने की जरूरत नहीं होती मुझे तुमसे प्रेम है। ये जो कहने वाले लोग होते हैं झूठे होते।
शब्द है ना, फ्री में है, कहीं भी दे दो, किसी को भी दे दो। प्रेम का जो एहसास है उसमें शब्द नहीं होते। माँ है बच्चे से दूर तो मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। पर जैसे बेटा मिला, गले लगाती है, तब भी बोल रही होती कुछ, कि उस घड़ी वो चुप हो जाएगी। वो उस घड़ी उस प्रेम के आलिंगन में अपने बालक के साथ चिपट के बोलना भूल जाएगी। तो कोई भी जो प्यारा क्षण होता है ना आपके जीवन में, वहां शब्द नहीं होते, वहां चुप्पी ही होती। आपको कुछ बहुत 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 अच्छा कोई एहसास आए, उस एहसास के आते ही चुप्पी हो जाती है। दुख का हो तो भी चुप, सुख का होगा तो भी चुप, खुशी का होगा, बहुत ज्यादा खुश हो जाए, अच्छा बहुत ज्यादा हंसी आ जाए, तो आदमी हंसता है, लोग पूछते हैं क्यों हंस रहे हो बताओ, क्यों हंस रहे हो बताओ, तो यूं यूं करता कि अभी रुको, आई कैनॉट टेल, आई कैनॉट स्पीक एट द मोमेंट। बहुत दुख होए तो रो रहा है, कोई पूछे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, तो जवाब नहीं दे पाता है। जवाब देने के लिए बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए वो दुख के एहसास को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा ना। कोई भी जगह में जहां डेप्थ होगी वहां चुप्पी आ ही जाएगी, और चुप्पी नहीं आई तो मैंने अभी डेप्थ नहीं आई। तो ये बात याद रखना, जो प्यार का दावा करे वो प्यार नहीं करता है। जो सेवा का दावा करे उसने अभी सेवा जानी नहीं है। और जो प्रार्थना के नाम पे बकवास करता रहे, अभी उसको पता ही नहीं प्रार्थना कहते किसको। प्रार्थना है चुप, प्रार्थना है मौन। तो जब तक मन कुछ बोल रहा है, ये मन का बोलना इस बात का चिन्ह है कि अभी प्रार्थना हुई नहीं। मन में विचार चल रहे हैं तो इस बात का चिन्ह है कि अभी मन में ठहराव नहीं हुआ, अभी टिका नहीं है ये, अभी रुका नहीं है ये। रुक जाता तो चुप हो जाता। और भगवान की तो खास करके प्रार्थना के नाम पे इतना शोर होता है, लाउड स्पीकरों से शोर होता है। मैं एक बार एक छोटे शहर में सत्संग को गई थी। सुबह ही 4 बजे से लाउड स्पीकर ऑन, इधर से गुरुद्वारे का चल रहा है, इधर से मंदिर का चल रहा है, इधर मस्जिद की आजान शुरू हो गई, और फिर सबके शब्दों की खिचड़ी बन गई हवा में। पाठ हो रहा था शायद सुखमनी साहब का, से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, नानक ताके लागू पाए, ओम भूर्भुवः स्वाहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ओम भूर्भुवः, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ काल क्लेश, ओम जय जगदीश हरे। मैं क्या बात है, हम ही इतने परेशान हो रहे हैं, तो भगवान कितना परेशान हो रहा होगा जिसे रोज सुनना पड़ता है। लगे और उसमें भी कहेंगे जोर से बोलो, धीरे नहीं बोलना, और जोर से बोलो। चिल्ला रहे चिल्ला रहे चिल्ला रहे। चिल्लाना प्रार्थना नहीं है, बोलना प्रार्थना नहीं है। शब्द भाषा मनुष्य के बनाए हुए हैं, परमात्मा मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। तो चुप होना, मौन होना, मन का ठहरना, ये प्रार्थना है।
ये निशब्द प्रार्थना। एक बहुत पहले मैंने भजन गाया था, प्रभु जी मोरी बिनती सुनो, निशब्द है ये प्रार्थना, निशब्द है, शब्द कोई नहीं है। भगवान मुझे तार दो, भगवान मेरा बेड़ा पार कर दो, भगवान मुझे मुक्त कर दो, भगवान तुम बड़े अच्छे हो, भगवान तुम बड़े दयालु हो, ब्ला 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 ब्ला। इट इज नॉट प्रेयर, इट इज नॉट प्रेयर, ये प्रार्थना नहीं है। चुप हो जाना प्रार्थना, चुप हो जाना प्रार्थना। तो थोड़ा अपने अंदर की इस चुप्पी को ढूंढिए। अभी के लिए इतना ही।